हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट आज का, कैसे ट्रेडिंग रहने वाली है। इस साल का 2023 का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो इसमें आपको उस बेस से प्लान करना होगा। मार्केट में कल 75,000 इंपॉर्टेंट बना हुआ था, उससे नीचे मार्केट जाता है 75,000 से नीचे जाता हुआ लगभग 300 से 350 पॉइंट जाता है, फिर वहां से बेस क्रिएट करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। आप में से कुछ व्यूअर्स का कमेंट भी था कि मार्केट में अभी 75,600 700 पे आपने जो बाई कर रखा है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि पॉसिबिलिटीज है जाने की अगर 200 के रेंज को निकालता है तो। देखते हैं क्या रहा है और फिलहाल आज की ट्रेडिंग देखें। लेकिन उससे पहले नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मुझे। यहाँ सिर्फ आपको लर्निंग कंटेंट के लिए कहाँ कैसा रेंज बन रहा है, किस तरह के पैटर्न बनने की कोशिश करें, वो आपके साथ शेयर करते हैं। रिस्क रिवार्ड के मैनेज करके आप एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। आपके साथ मैंने ऑलरेडी कमेंट के थ्रू जो आपके कमेंट रहते हैं मैं टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ, किस तरह से इसमें बी बन रहा है क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो ये कंटिन्यू एक अच्छे जोन पे बनाता हुआ चल रहा है, और अगर आप देखते हैं तो जिसने एंट्री किया था 75 के ऊपर, पूरे लगभग इसने 20 से कंटिन्यू ट्रेड किया है, और जो इसने 74,200 के ऊपर निकाला है, अगर आप देखते हैं 14 दिसंबर को इसकी एंट्री है, उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली इस जो 2 दिन ट्रेडिंग बची है, आई होप ये 74,000 के नीचे क्लोज करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आज की बात कर लेते हैं तो 75,600 हमारा टारगेट था कल, जो मैंने आपके लिए शेयर किया था, वहां तक मार्केट गया है। अब फर्दर इसके लिए यहाँ से 2-3 घंटे ये जो ट्रेड किया है एक रेंज पे, ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर लग सकता है, तो इसके लिए 76,000 तक का मैक्सिमम रेंज रहेगा। पहला इसके लिए जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 75,200 का, 200 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलने की कोशिश करेगा, और सेम कंडीशन पे 200 पॉइंट पे आपको सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे देख के चलनी है। जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजिशनल या फिर ज़्यादा अमाउंट के लिए बाई करना है, वो अपने बेस से देख सकते हैं। रिस्क रिवार्ड, क्योंकि अमाउंट आपका है, पैसा आपका है, लगाना आपको, कमाना आपको है और बचाना भी आपको है। तो जैसे आपको वहाँ पे बेटर लगे आप उसमें एग्जिट और एंट्री का प्लान कर सकते हैं। लेकिन एज पर माई भी बहुत ज़्यादा भी मार्केट में एंट्री करने का प्लान ना करें, थोड़ा सा लर्निंग पर्पज़ के लिए फोकस करें, क्योंकि लर्निंग करेंगे डेफिनेटली आपको अर्निंग आ जाएगी, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ फ्रेंड्स हम 4 आवर में भी अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ भी मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। उसके बाद में एक कैंडल बनाता है, ये रेंज बनाता है, 75 के ऊपर निकलता है तो ऊपर निकल जाता है। इसी से मैंने आपके साथ बोला था 75,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा से इसे 75,000 से लेकर 75,200 का लेवल इंपॉर्टेंट बन गया है, और पहला रेजिस्टेंस के लिए जब ऊपर निकलता है तो यहाँ से जो इंगल्फिंग बना रखा है, नेगेटिव पैटर्न बना रखा था, ये पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में 76,082 का लेवल इसमें सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। इनकेस मार्केट नीचे निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ भी 75,200 रोकने के लिए बैठा हुआ है। इसी बीच में छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगी, तो आपको उस बेस से प्लान करने की कोशिश करना होगा। एग्रेशन में आके अगर आप बाई करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर यहाँ से एक ट्रेंड को देखने की कोशिश करते हैं, क्या ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो एक ट्रेंड तो है, बट इतना बेटर नहीं लग रहा है अभी यहाँ पे ट्रेंड। तो आप यहाँ पे 75,000 को एज ए सपोर्ट लेके चलेंगे, और 75,000 से 200 से 75,000 के बीच का ये रेंज रहेगा। फाइनली इसके नीचे अगर निकलता है तो जो कल की ट्रेडिंग का हाई और लो है वो इंपॉर्टेंट आज भी रहने वाला है। अब डेली टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स आप यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग और फाइनली देखते हैं तो 400-500 पॉइंट में ही हो रही है। पिछले 4 से 5 दिनों की ट्रेडिंग अगर आप देखते हैं तो लगभग 400, 500, 600 पॉइंट का है ट्रेड बनता हुआ दिखा रहा है। 2 दिन की ट्रेडिंग और बची है, तो आई होप इसी रेंज पे क्लोज करने की कोशिश करेगा। फाइनल क्लोजिंग इसकी 74,600 700 से लेके 76,000 के बीच में ही होने के चांसेस बने हैं। अगर कोई बहुत बड़ा स्पाइक आ जाता है तो उसमें एक सडन स्पाइक लगेगा, लेकिन फाइनली सेटलमेंट एज पर माई भी इसी बीच में होना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स कैसा रहेगा, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको शायद कंटिन्यू अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।